हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल विजडम। ये हमारी DSSB के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। और यहाँ पर हमने इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं जो कि हमने पुरानी वीडियोस में अपलोड कर दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 125। अ स्टडी बेस्ड ऑन कंप्लीट एन्यूमरेशन इज नोन एज। वो स्टडी जिसमें हम कंप्लीट एन्यूमरेशन करते हैं। कंप्लीट एन्यूमरेशन का मतलब क्या है? हम हर यूनिट से, ईच यूनिट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हम किसी भी यूनिट को छोड़ते नहीं हैं। उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? उस स्टडी को हम बोलते हैं सेंसस। क्या बोलते हैं? सेंसस। जैसे हमारा जब पॉपुलेशन सेंसस होता है तो हम अपनी कंट्री के हर इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो सैम्पल इज दिस कंप्लीट एन्यूमरेशन। नेक्स्ट इज सैम्पल सर्वे। सैम्पल सर्वे क्या होता है? हम इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ लेते हैं, वैसे इसका आंसर नहीं। सैम्पल सर्वे इज अ एनुमरेशन ऑफ अ पार्ट। एनुमरेशन जब हम सिर्फ एक सब पार्ट का एनुमरेशन करें, पॉपुलेशन के एक छोटे से पार्ट का एनुमरेशन करें, उसे बोलते हैं सैम्पल सर्वे। एंड द सेकेंड पॉइंट इज पायलट सर्वे। पायलट सर्वे वो सर्वेज होते हैं जो कि चेकर के टाइप से यूज़ करते हैं, जिसको हम चेक करते हैं किसी फंक्शन को, किसी फॉर्मूला को, कि दिस इज़ हैपनिंग और नॉट। एक ये बहुत ही छोटा सर्वे होता है पायलट सर्वे। आई होप दिस मेक्स सेंस फॉर यू ऑल। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the trend line with 2019 as origin is y equals to 24.6 plus 1.24x, the trend line with 2015 as a origin। तो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन गिवन है जिसका ऑरिजिन है 2019 और हमें बोला है कि इसको 2015 ऑरिजिन में शिफ्ट करना है। तो हमें मतलब कुछ साल हमें रिवर्ट बैक होना है। तो जब भी हमें सालों को रिवर्ट बैक होना होता है तो हम x में से माइनस कर लेंगे, और जब हमें आगे जाना होता है तो हम प्लस करते हैं। इन दिस केस हम 2019 से 2015 जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। वी चूज माइनस ऑपरेटर। सो हियर इट इज़ व्हाट 2019 माइनस 15 कितना हुआ? इट इज़ 4 years। तो हमें 4 years को देखना है। सो इट इज़ 1.24.6 प्लस 1.24 एंड वी डू लाइक दिस x माइनस 4। हम इस तरीके से कर देंगे। देन इट इज़ 24.6 प्लस 1.24x एंड हियर इट इज़ 4.96। सो दिस विल बी 19.64 plus 1.24x which is same to option number 3। अगर इसी क्वेश्चन में 2019 का गिवन होके 2024 का पूछा जाता तो हम 2024 में से 2019 माइनस करते एंड आफ्टर उसको हम क्या करते उस ऑप्शन में? 2024 में से 2019 का जब हम माइनस करते देन वी गेट 5 years। तब हम x में फंक्शन में x प्लस 5 ऑपरेट करते तो जो हमारा रिजल्ट आता वो 2024 की ट्रेंड लाइन आ जाती। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो द नेक्स्ट इज, दिस इज ऑल्सो अबाउट ट्रेंड। Previous question is also about trend and this is also about trend. So trend is important and it is consecutive question. The rise in the production of food grain constitutes the component of a time series। तो यहाँ पे बात बोलिए कि जो फूड ग्रेन्स हैं वो धीरे धीरे राइज कर रहे हैं। मतलब पहले जो प्रोडक्शन थी उससे धीरे धीरे राइज हो रहा है। इसमें क्या होगा? जो हमारी एवरेज होगी, एवरेज प्रोडक्शन जो होगी वो इंक्रीजिंग होगी। और जब भी एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो ट्रेंड जो होती है वो आ जाती है। सो द कंसिस्टेंट राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन
कंस्टिट्यूट्स द कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज। यहाँ पे हम ट्रेंड की बात करेंगे, क्योंकि ट्रेंड में क्या चेंज होते हैं, ट्रेंड इज जनरल, स्मूथ एंड लॉन्ग टर्म चेंजेस। तो यहाँ पे भी ये जो चेंज होता है वो लॉन्ग टर्म ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड, हियर द क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट इन द ट्रेंड। यहाँ भी थर्ड क्वेश्चन भी ट्रेंड के बारे में ही है। इज एप्लीकेबल ओनली इफ द ट्रेंड इज। तो हम जो लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं, लीस्ट स्क्वायर में हम क्या करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल को मिनिमाइज करते हैं और उसको बाद उसको फिटिंग करते हैं। तो हम इसको कब कब यूज़ कर सकते हैं, कौन सी ट्रेंड लाइंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन यूज़ फॉर लीनियर एज वेल एज पैराबोलिक। तो so we can use for both linear and parabolic. So the correct option is both linear and parabolic. Next question, हमें दोबारा यहाँ पे ट्रेंड मिल गया है, तो इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि DSSS स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट को ट्रेंड वर्ड बहुत कंपोनेंट बहुत उनका फेवरेट है। सो अगेन फोकस ऑन दिस। गिवन द एनुअल ट्रेंड विद 2011 एज द ओरिजिन, एक्स यूनिट इक्वल्स टू 1 ईयर, y इक्वल्स टू एनुअल डिमांड। ये हमें डिमांड का एक फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे x का मतलब होता है यूनिट और y का मतलब होता है डिमांड। द क्वार्टरली ट्रेंड, हमें ईयरली ट्रेंड गिवन है और हमें क्वार्टरली ट्रेंड ऑब्टेन करनी है। जब भी हमें ईयरली ट्रेंड गिवन हो और हमें क्वार्टरली ट्रेंड ऑब्टेन करनी हो या फिर मंथली ट्रेंड ऑब्टेन करनी हो, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा उस कंपोनेंट से जो कि हमें निकालनी है। तो हमें जैसे यहाँ पर हमें अभी क्वार्टरली ट्रेंड ऑब्टेन करनी है, तो उसके लिए वी सिंपली डिवाइड दिस बाय 4 प्लस हियर। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि हम इस वाले कंपोनेंट को 4 से तो डिवाइड करेंगे ही, प्लस 12 से भी एंड 12 से भी डिवाइड करेंगे। सो ये हमें क्वार्टरली डिमांड प्रोवाइड करेगा। इफ़ वी विश टू ऑब्टेन मंथली ट्रेंड, देन वी सिंपली डिवाइड दिस नंबर बाय 12 एंड दिस नंबर by 12 bracket 12. So the correct option by using first equation को जब हम यूज़ करेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। So the next question, अब ये क्वेश्चन जो है ये ऑटो कोरिलेशन के बारे में। ऑटो कोरिलेशन इज़ अ पार्ट ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस का पार्ट है, पर ये ऑटो कोरिलेशन इकोनोमेट्रिक्स वाले ऑटो कोरिलेशन की बात हो रही है। तो क्या है, इफ़ द डर्बिन-वाटसन डी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज फाउंड टू बी इक्वल टू 0, यहाँ पे डी स्टैटिस्टिक्स की जो वैल्यू है वो 0 बताई हुई है। तो हमें इसका इन्फ्रेंस बताना है कि जब डी स्टैटिस्टिक्स 0 हो जाए तो वो क्या इंडिकेट करता है। डी स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, जो भी कोई भी फर्स्ट ऑर्डर की जो इक्वेशन होती है उसमें यूटी जो होता है वो इंडिकेट करता है एरर टर्म को, और हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए डी स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं। एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट द डी स्टैटिस्टिक्स वी कैन गिव इन्फ्रेंस, हम रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इफ़ डी की वैल्यू 0 हो, परफेक्टली 0, देन दिस मीन्स दैट देयर इज पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। अगर डी की वैल्यू एग्जैक्टली 4 हो तो उसका मतलब होता है परफेक्टली नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। इफ डी वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड DL, then we can say that there is positive autocorrelation. And if D value lies between -4 DL to 4, and we can say that there is negative autocorrelation. और अगर D वैल्यू जो होती है वो बीच में हो, 2 के अराउंड हो, सो उसका मतलब होता है कि नो एविडेंस ऑफ ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन का कोई एविडेंस नहीं है। सो ऑटो कोरिलेशन कब होगी, बाउंड्री पॉइंट्स पे 0 और 4 के पास होगी। 4 के पास नेगेटिव एंड 0 के पास पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The OLS estimator are asymptotically normally distributed. As a result, T and F test are valid. This statement is true for very large samples. Yeah. तो जो T distribution और F test जो हम use करते हैं for testing asymptotic for testing estimators के लिए, तो उनके लिए एक बैकएंड में एक assumption होती है कि जो sample size होता है should be very large. So this is correct option. जब भी ऐसा गिवन हो तो हमें पहले इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए कि जो टर्म्स दे रखी है रेकरेंट, ट्रांजिएंट, रेकरेंट, नल, इनका मतलब क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इररिड्यूसिबल मार्कov चेन. सो इररिड्यूसिबल मार्कov चेन वो मार्कov चेन होती है जिसमें हम हर स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंच सकते हैं. सो उस मार्कov चेन को क्या बोलते हैं? इररिड्यूसिबल मार्कov चेन. A Markov chain in which every state can be reached from every other state. जैसे हमारे पास ये है 1 2 3, तो हम इसमें इधर से इधर जा सकते हैं. एक तरीके से हम सारी डायरेक्शन में पहुंच सकते हैं, हर नंबर से दूसरे नंबर पे पहुंच सकते हैं. सो वो वाली जो मार्कव चेन होगी वो होगी इररिड्यूसिबल मार्कव चेन. नेक्स्ट इज पॉजिटिव रेकरेंट एंड नल रेकरेंट. यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी है. फर्स्ट इज पॉजिटिव रेकरेंट और सेकंड है नल रेकरेंट. तो रेकरेंट का मतलब क्या होता है? रेकरेंट का मतलब होता है कि वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा. दैट इज अ स्टेट इज सेड टू बी रेकरेंट इफ इट इज ऑलमोस्ट श्योरली टू रिटर्न. ठीक है. सो यहाँ पे रेकरेंट का मतलब तो ये है कि वो वापस अपनी स्टेट में आ जाएगा. पर पॉजिटिव रेकरेंट का मतलब है कि वो कम टाइम लगाकर जल्दी से वापस अपनी स्टेट में आएगा. जबकि नल रेकरेंट का मतलब है कि हाँ टाइम लगेगा, आएगा तो वो अपनी स्टेट में वापस, बट इट विल टेक इन्फिनाइट टाइम. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव रेकरेंट एंड नल रेकरेंट. एंड द नेक्स्ट थिंग इज ट्रांजिएंट. किसी भी मार्कोव स्टेट को ट्रांजिएंट कब बोलेंगे? इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लीविंग द स्टेट एंड नेवर रिटर्निंग, देन द स्टेट इज सेड टू बी ट्रांजिएंट. जैसे हम किसी भी स्टेट में वापस नहीं आ पाएंगे दोबारा, अगर उस स्टेट से निकल गए तो उसको बोलेंगे ट्रांजिएंट. सो यहाँ पे इररिड्यूसिबल दे रखा है तो नल रेकरेंट होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इन्फिनाइट टाइम में वापस आएगा. और ट्रांजिएंट भी नहीं हो सकता. ट्रांजिएंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो वापस ही नहीं आ पाएगा अपनी स्टेट पे. एंड पॉजिटिव रेकरेंट का मतलब है बहुत जल्दी से वापस आ जाएगा अपनी स्टेट में. सो द एग्जैक्टली वन ऑप्शन इज करेक्ट एंड दैट इज ऑल स्टेट्स आर पॉजिटिव रेकरेंट. आई होप कि इस एग्जाम्पल से आप सबको मार्कव चेन के कुछ कंसेप्ट समझ आ गए हों. विच इज़ द बेस्ट स्टेटिस्टिकल टेस्ट टू डिटरमाइन द वेरिएशन इन विंग लेंथ ऑफ अ फैल्कोन फ्रॉम 5 डिफरेंट प्लेसेस. तो हमें वेरिएशन निकालनी है, हमें डिटरमाइन करना है वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ विंग लेंथ. तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो और हम वेरिएशन की बात करें तो हमें एफ टेस्ट करना चाहिए यूज़, क्योंकि इट कंपेयर्स द वेरिएंसेस फ्रॉम 2 पॉपुलेशन. सो यहाँ पे वेरिएशंस की बात हो रही है, सो वी यूज एफ टेस्ट. द वेट्स ऑफ अ न्यू बर्थ बेबीज ऑफ PIH पेशेंट्स वर रिकॉर्डेड टू सी द इफेक्ट ऑफ PIH ऑन fetal weight. The measure of central tendency for the data obtained were as follows: mean, median and mode. If graphically represented, this data will be. So यहाँ पे कुछ weights given है, weight given है, फिर कुछ information given है about central tendencies, और इसको हम graphically show करते हैं. क्या होगा? 200 ग्राम, 2500 ग्राम and 2800 ग्राम. सो जब ग्राफिकली से पहले हम सिंपली ऐसे चेक कर लेंगे, स्क्यूनेस जो होगी उसको हम मीन माइनस मोड कर लेंगे, मीन माइनस मोड बाय सिग्मा. सो सिग्मा इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न. वी आर, अगर हमारा ये जो टर्म है वो पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा,
अगर लेस देन 0 आता है तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा, इक्वल टू 0 आता है तो देयर इज़ नो स्क्यूनेस। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मीन वाला जो हमारा नंबर है इट इज़ 200 एंड मोड वाला जो नंबर है इट इज़ 2800। सो डेफिनेटली सिग्मा हमारा जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है एज इट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज़ अंडर रूट ऑफ वेरियंस, so definitely it is always be negative. So here the sign is, the skewness is negatively skewed. इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच एंड वी विल कंटिन्यू दिस डेफिनेटली इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।